आज जब मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ असद कैसर साहब थे, दो उनके इत्तेहादी थे, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, लेकिन पीटीआई से बाकी क़यादत नहीं थी। क्यों नहीं थी उसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ क़यास राइयाँ हैं। बाज़ लोग तो मसरूफ़ थे अदालतों के अंदर, लेकिन बाज़ लोगों के मुतल्लिक़ राय ये थी कि हो सकता है कि उनका इस अमल के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों। यह भी क़यास रही है, इसको मैं हतमी ख़बर या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकता। तो हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल हो रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले आप अपना ही बता दीजिए, आज आप क्यों नहीं थे मौजूद इस अमल के अंदर? नहीं, ये आपने ठीक का महज क्या साराई है। देखिए, मैं कल लाहौर आ गया था, यहाँ कुछ मसरूफियात थीं। फिर पता चला कि स्पीकर साहब ने मदऊ किया है अपने चैम्बर में आज 11 बजे, तो मुमकिन नहीं था मेरे लिए वापस आना। तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं थी। तो यही तय हुआ कि जो लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में वो मिल लें, क्योंकि एक इब्तदाई नौइयत की नशिस्त थी। इसी तरह गौहर साहब भी मेरा ख़्याल है कहीं मसरूफ़ थे किसी अदालती काम में। तो और कोई वजह नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है इस अमल के हवाले से। राजा साहब, लेकिन बैरिस्टर गौहर के गैर मौजूदगी वो भी संजीदा मामला है, और अली अमीन गंडापुर जो कल ही मोहसिन नकवी साहब से बगलगीर हो रहे थे, जफ्फियाँ वफ्फियाँ डाल रहे थे बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, उनका एब्सेंट होना भी संजीदा मामला है। ये लगता है आपको कि रूटीन मैटर है, या वाकई इसको संजीदगी से देखा जाए कि दोनों जी की गैर बिल्कुल मौजूदगी जो रूटीन थी है, वो इस लेकिन मुज़ाकराती अमल की इब्तिदा में ही मैंने अर्ज़ गायब? किया ना कि ये नहीं बिल्कुल ये रूटीन मामला है, क्योंकि ये दावत अचानक आई ना। अचानक ही हुकूमत ने कमेटी बनाई, अचानक ही दावत दी। अली अमीन गंडापुर साहब से भी मेरी बात हुई थी, वो अपनी काबीना के उन्होंने इजलास मुनक्किद किए हुए थे, अहम वहाँ फ़ैसले होने थे, तो वो तमाम छोड़ कर वो नहीं आ सकते थे। काबीना का इजलास एक बहुत अहम फरीज़ा है, लिहाजा वो पेशावर में थे। मैंने अर्ज़ किया मैं लाहौर में था, इसलिए हम नहीं आ जा सके, और कोई वजह नहीं है इसके अलावा। सर, आपकी पूरी सियासत जिसमें एहतजाज भी हो, धरना भी हो, उसका महवर इमरान खान की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, मुकदमात का ख़ात्मा, तो उसके लिए तो आज पहला दिन था। तो क्या उससे ज़रूरी काम हो सकता है कोई और? नहीं, देखिए ना, हमने तो ये कहा था कि आज की बजाय आप इसको कल पे कर दें, या आज देर से कर दें, 5 बजे कर देते तो हम आ जाते सारे। लेकिन उन्होंने कहा कि आज बिल्कुल ही एक ये बस रस्मी सी मुलाकात है तो होने दें, वरना अगर आज ये 11 बजे की बजाय 5 बजे होती, 4 बजे होती, तो हम सब मौजूद होते। इसलिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, और इस दौरान हमारी गुफ्तगू किसी न किसी सतह पे जारी रहेगी जो मेंबरान हैं मुज़ाकराती टीम के। तो इसलिए कोई इसमें मेरा ख़्याल है ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ बेहतर होता कि अगली नशस्त 2 जनवरी से ज़रा पहले होती। ये बीच में एक गैप आ गया, लेकिन बहरहाल छुट्टियाँ हैं, लोगों की मसरूफियात हैं, उनकी टीम के लोगों को भी शहर से बाहर जाना था। तो 2 जनवरी से भी अगर बात मस्बत अंदाज में हो तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन हमारा उसूली मौक़िफ़ कायम रहेगा। पिछले हमारा उसूली मौक़िफ़ ये है कि इस मुल्क में अगर हमने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की जानिब बढ़ना है, तो जो 9 मई को हुआ, जो 26 नवंबर को हुआ, उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। और जो लोग जेलों में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, यास्मीन राशिद हों, एजाज़ चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हों, देखिए 1.5-2 सालों से इनको बेलें नहीं मिल रही। बेल हर एक का हक होता है। तो पूरा जो अदालती निज़ाम है, जिस तरह इसको चलाया जा रहा है, वो दुरुस्त नहीं है। लोगों को बेलें दे, मुकदमे चलते रहेंगे, लेकिन बेल ना देना मैं समझता हूँ जुल्म है। तो हमारा ये मौक़िफ़ भी रहेगा कि हमारे जो असीरान हैं उनको कानून के मुताबिक बेल दी जाए, रिहा किया जाए। इसी तरह इमरान खान साहब का जो हक़ है कि उनको बेल मिले, जो उन पर मुकदमात की भरमार है, 200 से ज़ायद अब मुकदमात हैं। तो ये एक पूरे निज़ाम को इस्तेमाल किया गया है एक आले के तौर पर, एक आला कत्ल जैसे होता है, तो एक आले के तौर पे पूरे निज़ाम को इस्तेमाल करना छोड़िए, कानून की जानिब वापस आइए, आइन की बरतरी को मानिए, और उसके बाद बाकी तमाम बातें हो सकती हैं, और वो होंगी इंशाअल्लाह। राजा साहब, पिछले चंद रोज़ में इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट पीटीआई के सीनियर लीडर्स, जिसमें मुमकिन तौर पर आप भी और बैरिस्टर गौहर साहब भी और अली अमीन गंडापुर साहब जैसी शख्सियात और असद कैसर जैसी शख्सियात शामिल हैं, और हुकूमत के मौजूद जो सरकर्दा शख्सियात थे, उनके दरमियान एक इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट चल रहा था।
पैगाम रसानी भी हो रही थी, फिर स्पीकर साहब की वो फॉर्मल वीडियो मैसेज आती है, उससे पहले ये एक्सचेंजेस चल रही थी। इमरान खान फॉर्मली आपने उनसे अप्रूवल ली पार्टी ने इस प्रोसेस में हुकूमत के साथ बैठने के लिए, और उनका रद्दअमल क्या था? जी, ये मुज़ाकराती टीम तो इमरान खान साहब ही ने बनाई ना। देखिए, हम कोई बिछे नहीं जा रहे मुज़ाकरात के लिए, हमारा उसूली मौक़िफ़ कायम है, लेकिन हम समझते हैं मुल्क की फ़लाह इसी में है कि मुज़ाकरात हों और मुल्क को आइन और कानून की जानिब हम वापस लेकर आएँ। लेकिन हम अपने उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, और इसमें इमरान खान साहब से मुशावरत जो है वो हर कदम पे जारी रहेगी। सर, जारी तो रहेगी, लेकिन क्या इमरान खान की बैकिंग आपने सीख की? जब आप स्पीकर का मैसेज आने से पहले दोनों तरफ पैगाम गए थे, ये बड़ा क्लियर था, और क्या उस वक्त इमरान खान से मशवरा किया गया कि हम जा रहे हैं, ये कमेटी है, हम जाके इनके साथ बैठ जाएं? क्या इमरान खान फुली ऑन बोर्ड थे उसके लिए? जी, इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात जो हुई थी वो 3 दिन कबल हुई थी, जब ये ATC का मुकदमा डयाला जेल में था। वहाँ मैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी उस मुकदमे में चूँकि मुलजिम हैं, शिबली फराज साहब, हमारी तवील गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब से और आगे लाए अमल की बात हुई। उस पर बिल्कुल उन्होंने यही कहा कि इतवार तक अगर कोई कमेटी बनती है तो हम बिल्कुल उसके साथ बैठ सकते हैं, और जो उनकी कॉल है रेमिटेंसेस के हवाले से वो बहरहाल अपनी जगह कायम है। उस हवाले से कोई भी फ़ैसला जो है उसका इख्तियार सिर्फ इमरान खान साहब को हासिल है। तो अब एक कमेटी बनी, हम चाहते थे ये हफ्ते को बन जाती, इतवार को बनी। इस हवाले से हम ज़रूर वापस जाकर बात करेंगे, लेकिन मुझे कोई इसमें दिक्कत नज़र नहीं आती कि इस कमेटी के साथ गुफ्तगू शुरू की जाए। मेरी नज़र में बिल्कुल हमें खान साहब की इस हवाले से तायीद हासिल है। जो रेमिटेंसेस के हवाले से उनकी कॉल थी, क्या अभी वो मुअत्तल रहेगी जब तक आपका मुज़ाकराती अमल आगे चलता है? नहीं, बिल्कुल मुअत्तल नहीं रहेगी। देखिए, कॉल उन्होंने दी है, उस कॉल के हवाले से कोई भी फ़ैसला जो है वो करने का इख्तियार सिर्फ वही रखते हैं। तो अभी तक मुअत्तली की कोई बात नहीं हुई, लिहाजा मेरी नज़र में वो कॉल मौजूद है। सर, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे होंगे, दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहेंगे कि रेमिटेंसेस ना भेजो, तो थोड़ा टकराव वाली कैफियत होगी। क्या सियासी अमल के लिए मुनासिब रास्ता है, या आप सोचेंगे कि चेयरमैन को दरख्वास्त की जाए कि इसको रिव्यू करें? देखिए, सब बातें चल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक बात को मुअत्तल करना ज़रूरी है गुफ्तगू करने के लिए। मुकदमे भी तो चल रहे हैं, सज़ाएँ भी दी जा रही हैं, लोगों को अगवा भी किया जा रहा है, लोगों को गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। गिरफ़्तारी एक चीज़ होती है, अगवा दूसरी चीज़ है। पिछले 3 दिनों में मेरे करीब तरीन लोग जिनके साथ मैं रोज़ उठता बैठता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, उनको अगवा किया गया है, गिरफ़्तार नहीं किया गया। उनके घर वालों को किसी को कुछ पता नहीं वो कहाँ हैं। तो ये तमाम बातें इस वक्त जारी हैं। मुल्क में जो समा है इस वक्त वो इंतहाई अफसोसनाक है। तमाम हमारे आइनी कानूनी हुकूक इस वक्त पामाल हैं। इसके बावजूद हम पाकिस्तान की फलाह की खातिर, पाकिस्तान में जो ज़ख्म लग चुके हैं, मैं समझता हूँ इस कौम को, उनको भरने की खातिर हम बात करने को तैयार हैं। सर, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, मैंने अभी इरफान सदीकी साहब से भी पूछा कि आप कभी भी एक सियासी रहनुमा को उससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में, वाशिंगटन में इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। रिचर्ड ग्रिनेल के बयानात आपके सामने हैं। आज यूरोपियन यूनियन का बयान है, जिन 25 लोगों को सज़ा दी गई मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए, और हमारा वहाँ पे GSP+ का जो स्टेटस है उसके हमने दस्तखत करके दिए हुए हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से कौन सा तरीकाकार अपनाएंगे और किससे गुरेज करेंगे। तो ये दोनों कंसर्न्स हमारे लीडर्स के सामने है कि इसको आगे कैसे लेकर चलना है। आपके ख्याल में ये फैक्टर्स जो हैं कमेटी के सामने भी आएंगे और गौर करेंगे कि क्या रास्ता निकालना है? देखिए, ये बहुत ही अहम बात है और ये हर एक के सामने होनी चाहिए। इस कमेटी के सामने भी होनी चाहिए, मुक़तदरा के सामने भी होनी चाहिए। फ़ौजी अदालतें किसी तौर दुनिया को कबूल नहीं है, दुनिया की ज़मीर को कबूल नहीं है। ये एक मजाक है। एक फ़ौजी अदालत के सामने किसी को पेश करना बंद कमरे में, उसके बाद 1.5-2 साल के बाद एक फ़ैसला जारी कर देना, उससे एतराफ़ी बयान ले लेना, ये कानून और आइन के हर, मैं अर्ज़ करूँ, कायदे के ख़िलाफ़ है ये बात। तो दुनिया में कोई मुल्क इस बात को अब तस्लीम नहीं करेगा। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, इमरान खान साहब को सज़ा दिला सकते हैं, तो ये इंतहाई खाम ख्याली है। तो मैं ये समझता हूँ अब शायद हकीकत का इदराक होना शुरू हो रहा है
इस मुल्क में फैसला साज़ों को कि आपने इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो जो कानून और आइन के मुरवजा उसूल हैं, जो शराफत के मुरवजा उसूल हैं, उन पर अब अमल करना होगा। लोगों को अगवा नहीं किया जा सकता, फ़ौजी अदालतों के ज़रिए सज़ाएँ नहीं दी जा सकती। जो इकट्ठे होने का, एहतजाज करने का आइनी हक़ है, उसके मुकाबले में आप गोलियाँ नहीं बरसा सकते लोगों पर। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ हमें अब समझनी होंगी, मानना होंगी। आप इलेक्शन को लूट के मुल्क को नहीं चला सकते जो 8 फरवरी को हुआ। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि पूरा मुल्क मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया के सामने एक तशवीश का बायस है। मैं इससे सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हमें इस चीज़ को ठीक करना है। हमने अगर माशी तरक्की करनी है, हम चाहते हैं अगर कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, लोग सरमायाकारी करें, हमारे जो नौजवान हैं वो इस मुल्क में अपना कैरियर बनाने के ख्वाब देखें, तो हमें इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा। हमें मुल्क में शराफत को बहाल करना होगा, आइन कानून को बहाल करना होगा, अवाम की राय को हमें मुकद्दम करना होगा, इलेक्शनों को हमें अब नहीं लूटना। ये तमाम ऐसे बुनियादी मैं समझता हूँ सवालात हैं, बुनियादी इश्यूज़ हैं जिन पर जब तक हम इत्तफाक राय नहीं करते किसी के लिए भी इस मुल्क में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो हमारी इनफॉर्मल मुलाकातें होती हैं, तमाम सियासी जमातों के अरकान इस वक्त सख्त तशवीश का शिकार है। इस मुल्क में पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो चुकी है और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, नून लीग के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, तमाम संजीदा लोग ये समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है कि इस मुल्क में हम सियासी जो एक स्पेस होती है उसको बहाल करें। किसी के लिए भी सियासी स्पेस इस वक्त मुल्क में बाकी नहीं है। 24 नवंबर से पहले जब आपका एक अली मीन गंडापुर, मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर, इनका आपस में एक राब्ता चल रहा था, उसमें एक सेंट्रल पॉइंट या जो एक ऐसा नुक्ता था जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा था कि इसको हुकूमत पहले एड्रेस करे तो फिर हम ये एहतजाज वाज पोस्टपोन कर सकते हैं, वो इमरान खान की रिहाई थी। बहुत एक ज़ोर था इसके ऊपर, इसरार था आपके इस मसले के ऊपर। मुज़ाकराती कमेटी के सामने भी ये चैलेंज आएगा जहाँ तहरीक इंसाफ वाले मुतालबा करेंगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो क्या ये एक पैकेज डील के तौर पर होगा या एज ए प्री कंडीशन ये चीज़ सामने लाएगी तहरीक इंसाफ? नहीं, ये तो हम गुफ्तगू करेंगे। हम तो तमाम असीरान की रिहाई की बात कर रहे हैं, सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं। हम समझते हैं तमाम जो असीरान हैं ये मुकदमे सियासी नौइयत के हैं, इनमें हर एक को बेल मिलनी चाहिए और उसके बाद कानून आइन के मुताबिक मामला चलना चाहिए। तो ये हमारे मुज़ाकरात का मौजू होगा, जाहिर है ये बात, और नतीजा जो आएगा वो सब कौम के सामने होगा। क्या इमरान खान की रिहाई प्री कंडीशन में शामिल होगी या नहीं होगी? प्री कंडीशन टू व्हाट? देखिए, गुफ्तगू तो हमने शुरू कर दी ना। हम ये कह रहे हैं कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे। उसमें हम जो तहकीकाती कमीशन है, जो बेलों पे रिहाई है, इन दो मामलात को हम अहम समझते हैं, मुकद्दम समझते हैं और हम समझते हैं इन्हीं की बुनियाद पर आगे गुफ्तगू होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बातें पहले दिन होना ज़रूरी है, ये दूसरे दिन भी हो सकती हैं, लेकिन एक अमल शुरू हो, हम इन बातों को मानें और आगे बढ़ें। फिर आगे जो मज़ीद बातें हैं, इंतखाबात का शफाफ तरीके से होना, मुल्क में जो आइनी हुकूक हैं उनकी बहाली, वो आज़ादी इजहार की बहाली हो, वो इकट्ठे होने की बहाली हो, वो चलने की बहाली हो, ये तमाम बातें आएंगी। लेकिन मैं किसी चीज़ को ऐसे नहीं कह रहा कि अगर 2 जनवरी को ये ना हुआ तो बिल्कुल हर बात ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे बुनियादी कुछ अच्छा, फ्लेक्सिबल, इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। सिर्फ एक बात बता दें, क्या तहरीक इंसाफ के सामने कोई टाइम फ्रेम है कि 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाए? हमने बना लिया ये कहा है लेकर चलेंगे। देखिए, जो पीटीआई की सियासी लीडरशिप है उसको पिछले 3-3.5 माह से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है। जब ये मुलाकात होगी उसमें बहुत सी ये बातें तय होंगी, मुशावरत होगी, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या हमने राय-अमल अपनाना है, कोई इसमें टाइम फ्रेम होगा और यकीनन होगा। ये लामतनाही तो नहीं हो सकता अमल, लेकिन ये तमाम बातें मैं समझता हूँ तकाजा करती हैं कि इमरान खान साहब की मीटिंग हो हमारी सियासी लीडरशिप से। ऑल राइट सर। सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया।